श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव शंभो। भक्तों, जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत कल की कथा में हमने जाना था कि देव यज्ञ क्या होते हैं, अग्नि यज्ञ क्या होते हैं और ब्रह्म यज्ञ के बारे में। तो भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे भगवान शिव के द्वारा सातों बारों का निर्माण किस प्रकार हुआ तथा उनमें देवताओं की आराधना पूजा से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का वर्णन। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भक्तों, यह वीडियो आप लोग अपने परिवारजनों तक, यार दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी भक्ति से जुड़ सकें। भक्तों, वीडियो शेयर करने से आपको तो लाभ होगा ही होगा, साथ में आपके जो भी परिवार वाले हैं उनको भी लाभ होगा। भक्तों, भक्ति से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए हमारा धार्मिक चैनल। भक्तों, आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। आप श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन है। भक्तों, अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। भक्तों, ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्व सामर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए बारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं और सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना की। पहले उन्होंने खुद के बार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान कराने वाला है। इसके बाद अपनी माया शक्ति का बार बनाया जो संपत्ति प्रदान कराने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के बार की कल्पना की। भक्तों, इसके पश्चात सर्व सामर्थ महादेव जी ने आलसी और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का बार बनाया। भक्तों, इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता, त्रिलोक सृष्टि रचयिता परम ब्रह्मा का आयुष नामक बार का बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्मय की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को, जो पाप करने वाले लोगों को शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। यह दोनों बार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। भक्तों, इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूपभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं। भक्तों, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 बारों का स्वामी निश्चय किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिमय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के बार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी बार के सोम हैं और कुमार संबंधी दिन के अधिपति भगवान मंगल हैं। विष्णु बार के स्वामी बुध हैं और ब्रह्मा जी के बार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र बार के स्वामी शुक्र और यम बार के स्वामी शनिचर हैं। भक्तों, अपने अपने बार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। भक्तों, सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता माने गए हैं।
भक्तों मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं और बुध पुष्टि देते हैं और बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। इस 7 वारों के क्रम से फल बताए गए हैं भक्तों, जो उन देवताओं की प्राप्ति से प्राप्त होते हैं, उन देवताओं की भक्ति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं भक्तों देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धतियां बनाई गई हैं। उन देवताओं के मंत्रों का जाप, यह पहला प्रकार है। फिर उनके लिए होम करना, यह दूसरा प्रकार है। दान करना तीसरा प्रकार है तथा तप करना यह चौथा प्रकार है। भक्तों किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों द्वारा उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार कहा गया है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। भक्तों पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। भक्तों दोनों नेत्रों तथा मस्तिष्क के रोगों में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात 1 दिन, 1 मास या 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। भक्तों इससे यदि प्रबल से भी प्रबल व्याधि का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप यदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। भक्तों रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। भक्तों वहीं सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सहपत्नी ब्राह्मणों को घी से बने हुए पकवान अन्न का भोजन कराए। भक्तों इससे घर में संपत्ति बढ़ती है और अक्षय संपत्ति, अक्षय लक्ष्मी आती है। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए और माता काली की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त भोजन से ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे घर के रोग दोष शांत होते हैं और व्याधियां दूर होती हैं। भक्तों बुधवार को विद्वान पुरुष दही से युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलात्र आदि की पुष्टि होती है। भक्तों जो दीर्घ आयु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घी से मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भक्तों भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए रस युक्त 6 प्रकार के रस से युक्त अन्न दे। भक्तों इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए जो सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। भक्तों शनिवार यानी कि शनिचर अपमृत्यु, अकाल मृत्यु का निवारण करने वाले हैं। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि भगवान की पूजा करे और तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल से मिश्रित अन्न का भोजन कराए। भक्तों जो इस तरह देवताओं की पूजा करके पूजा करेगा वह आरोग्य आदि का फल का भागी होता है। भक्तों देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन और स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेषतः
विशेष तिथि और नक्षत्र का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवी देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में आकर पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। भक्तों ऐसा जानना चाहिए, देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। भक्तों शुभ यानी कि मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ यानी कि अंत्येष्टिक आदि मरण कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। भक्तों इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। भक्तों ब्राह्मणों को देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ भक्तों ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। भक्तों शूद्र आदि जो दूसरे का देव यजन शूद्र आदि दूसरों का देव यजन तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि से कष्ट सहन करके उनके द्वारा और धनी व्यक्ति धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। भक्तों पूजन पाठ करे, बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के कर्म का अनुष्ठान करता रहे भक्तों और बार बार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। भक्तों धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था जरूर करे। तो वहीं जलाशय कुआं बावड़ी और पोखरे बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का भी निर्माण करें तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। भक्तों धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहने चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपक्व से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। भक्तों जो इस अध्याय को सुनता है अथवा पढ़ता है या फिर सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए भक्तों मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि यह कथाएं जो दिव्य कथाएं हैं इनको आप लोग अपने परिवारजनों तक अवश्य शेयर जरूर करें ताकि आपको भी पुण्य लाभ हो और आपके परिवारजन भी पुण्य लाभ का असीम उपभोग कर सकें और पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। देखते रहिए हमारा धार्मिक चैनल। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अगली कथा में मिलते हैं भक्तों। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।